इसमें देखो जो है ना हम लोग आज जिसका फर्स्ट लेक्चर होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, सो फिर कोई टेंशन नहीं है। देखो लास्ट ईयर आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके एक चैप्टर पढ़ा था अलजेब्रा में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो था उसमें हम लोग यहाँ पे जो वर्ड है, मतलब टॉपिक का नाम क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज है। मैथ्स टू यहाँ पे सेकेंड चैप्टर जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज है। सो लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रो का पार्ट देखा था, सीक्वेंस क्या होता है और उसके दो टाइप्स थे। सो सब लोग देखो फर्स्ट पैराग्राफ जो है, मतलब यहाँ पे ये रीड करो, देखो क्या दिया है, अ सेट ऑफ नंबर्स where the numbers are arranged in definite order। सो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो नंबर्स है वो डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज्ड है, जैसे समझ लो आपको बोला है इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स कैसे रहता है, सब डेफिनाइट ऑर्डर में रहता है ना, 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 6, फिर 8, ऐसे ये इनफाइनाइट तक होगा। सो अगर नंबर्स अरेंज्ड है डेफिनाइट ऑर्डर में या कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, समझ लो अगर 5 का टेबल है तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20 ये ऐसे इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, सो अगर नंबर्स यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो करता है या कोई एक डेफिनाइट ऑर्डर फॉलो करता है, सो उस मतलब वो पर्टिकुलर पार्ट को आप क्या कहोगे, सीक्वेंस कहोगे। ठीक है, अच्छा फाइनाइट सीक्वेंस देखो यहाँ पे क्या है, फाइनाइट का मतलब क्या है, जो लिमिटेड होता है, जो क्या होता है लिमिटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल भी बोल सकते हो या फिर लिमिटेड भी बोल सकते हो। ठीक है, और इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड। ठीक है, सो सीक्वेंस देखा था हमने, देखो ये चैप्टर जो है ना सीक्वेंस एंड सीरीज है। सीक्वेंस में आपको स्टार्टिंग के 3 एक्सरसाइज पढ़ने हैं और सीरीज में जो है लास्ट के 2 एक्सरसाइज है। ठीक है, सो देखो सबसे फर्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म बताओ किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए और T1। हाँ ए या फिर T1 से। अच्छा डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते थे आप लोग, डी से रिप्रेजेंट करते थे, करेक्ट। हम लोग हाँ किससे रिप्रेजेंट करते थे, डी से रिप्रेजेंट करते थे। हाँ फिर उसके बाद यहाँ पे Tn का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d। हाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सब देखो आप लोगों को जो मतलब कॉन्सेप्ट्स है ना सेम वैसे ही यहाँ पे भी है, मतलब जो टॉपिक है ना सीक्वेंस सीरीज, सेम इसमें भी वही है कॉन्सेप्ट। सो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, इफ डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms, if difference between two consecutive terms if difference between two consecutive terms is same, then the sequence is in AP, arithmetic progression। सो स्टेटमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो देखो हमने इसमें क्या लिखा है, इफ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। अच्छा कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, The number which is next to another number। हाँ करेक्ट, द नंबर विच इज नेक्स्ट टू अनदर नंबर, करेक्ट है। जैसे समझ लो 1 के बाद में कौन आता है, 2 आता है। सो 1 and 2 जो है ये कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है, 2 और 3 है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, 3 और 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है। ठीक है, सो जो नंबर हम लोग कंसीडर करेंगे, अब देखो 6 का कॉन्सेक्यूटिव यहाँ पे क्या कंसीडर करोगे, उसके पहले वाला नहीं देखने का, उसके बाद वाला देखना है। 6 के बाद जो है वो कौन है, 8 है, तो ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव हो जाएंगे। फिर अगर हमें अच्छा हाँ 7 का कॉन्सेक्यूटिव क्या हो जाएगा बताओ, 7 का कॉन्सेक्यूटिव अगर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 6 है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है,
सो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, यहाँ पे जो उसके आगे वाला नंबर होगा, ठीक है। सो डिफरेंस जो है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कंसिडर किया 3 है, 5 है, फिर उसके बाद जो है 7 है और 9 है। सो अगर हम डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, सो देखेंगे अगर आप लोग, तो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, सो T1 जो है वो 3 है। सेकेंड टर्म स्टूडेंट्स क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5, हाँ। थर्ड टर्म क्या है 7 है, और फोर्थ टर्म क्या है 9 है, ठीक है। सो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माइनस कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म में से हम लोग किसको माइनस करते हैं, फर्स्ट टर्म को। तो ये क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, सो ये क्या आ जाएगा 2। फिर थर्ड टर्म में से किसको माइनस करते हो, 2 से। सेकंड टर्म। हाँ सेकेंड टर्म से, तो ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 5, ये क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा T4 माइनस T3, सो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 7, ये भी 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबका जो डिफरेंस है, सबका जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, 2 2 2 है सबके लिए। सो ये जो सीक्वेंस है ये किस में हो जाएगा, AP में। सबको समझा ये, यस सर। हाँ देखो, हाँ ये सब आप लोगों ने मतलब लास्ट ईयर पढ़ा है, बट हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें यूज करना है, ठीक है। अच्छा हम लोगों को पता है कि हम फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हो, T1 और A से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म को हम लोग TN से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। अच्छा TN का जो फॉर्मूला था उसको हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म यहाँ पे TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी आता है। TN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी है। अच्छा सम ऑफ n टर्म्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे, SN। हाँ SN से रिप्रेजेंट करते थे। सम ऑफ n टर्म्स को हम लोग SN से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स के लिए। अच्छा इसका फॉर्मूला याद है अगर आप लोगों को, SN का फॉर्मूला याद है, N/2 2A हाँ plus N minus 1 into D। हाँ N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी था। और एक फॉर्मूला था अगर आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म रहता है N/2। हाँ देखो कैसा होता है, ये जब हमें फर्स्ट टर्म गिवन होगा, जब हमें फर्स्ट टर्म दिया रहता है और लास्ट टर्म भी दिया रहेगा, फर्स्ट टर्म मतलब कौन A, और लास्ट टर्म जब गिवन होगा, लास्ट टर्म मतलब कौन TN, तो हम SN का फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस TN। ये फॉर्मूले से भी आप लोग, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपको फर्स्ट टर्म मालूम होगा और लास्ट टर्म मालूम होगा। सो AP के लिए एक बार आप लोग देख लो, फिर हम लोग आगे मतलब फिर कंटिन्यू करते हैं। एक बार AP का पूरा कॉन्सेप्ट देख लो एक बार।
हो गया? Yes, sir. हाँ, अच्छा देखो ये क्या है ना, सीक्वेंस जो चैप्टर है इसमें हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। सीक्वेंस जो टॉपिक है इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड में ही था, ठीक है। सो ये अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर उसके बाद जो है ना आप लोगों को इसमें देखो जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ना वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग जैसा यहाँ पे डिफरेंस करते हैं, और ज्योमेट्रिक में ना सिर्फ डिवाइड करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का देखो क्या है कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके 3 टर्म्स, 4 टर्म्स और 5 टर्म्स याद है क्या आप लोगों को? एपी में वो भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 3 टर्म्स इन एपी। A minus C, A plus C. हाँ, एक मिनट। 3 नंबर्स इन एपी। हम लोग क्या कंसिडर करते थे 3 नंबर्स के लिए? ए माइनस ऑफ डी, ए माइनस डी और ए प्लस डी। याद आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये जो है ना मतलब हम लोग यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह में ये यूज होता है। हाँ? तो 3 नंबर्स जब भी दिया रहेगा तो ए माइनस डी और ए प्लस डी। अगर 4 टर्म्स दिया है, 4 नंबर्स इन एपी, इन एपी, सो 4 नंबर्स के लिए क्या होता है? ए माइनस 3D और फिर ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ये किसके लिए हो जाएगा? 4 नंबर्स के लिए। और फिर लास्ट जो है 5 नंबर्स के लिए, 5 नंबर्स इन एपी, 5 नंबर्स इन एपी। तो 5 नंबर्स के लिए जो है यहाँ पे ए माइनस 2D और फिर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2D है। याद आया ये सभी को? Yes, sir. हाँ, तो ये सब जो है ये किसके लिए है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, जो कि आप लोगों के लिए कुछ इसमें न्यू नहीं है। अब देखो सेकंड जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है सीक्वेंस में वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेकंड क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ना हम सिर्फ डिवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट सेम किसके लिए रहता है? अपना एपी के जैसा रहता है। अब यहाँ पे जैसे हम एक सीक्वेंस कंसीडर करते हैं, एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। यहाँ पे समझ लो फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, फिर बाद में थर्ड टर्म 8 है, फिर 16 है और फिर 32 है और 64 है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है ना? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। अच्छा, ये एपी में क्या रहता था? कॉमन डिफरेंस होता था। यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, क्योंकि डिवाइड में, डिवाइड को आप क्या कहोगे? यहाँ पे रेशियो कहोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। सेकेंड टर्म क्या है? 4 है। थर्ड टर्म क्या है? 8। फोर्थ टर्म 16। फिफ्थ टर्म 32 और सिक्स्थ टर्म स्टूडेंट्स यहाँ पे 64 है। हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म को आप डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म से। सेकेंड टर्म क्या है? 4 है, सो 4 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 2। उसके बाद थर्ड टर्म को किससे डिवाइड करोगे? सेकेंड टर्म से। हाँ, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करना है, सो 8/4, ये भी क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट देखो, T4 को डिवाइड करोगे T3 से, T4 क्या है? 16 है, 16/8, ये भी क्या आ जाएगा? 2। फिर नेक्स्ट है T5/T4, T5 क्या है? 32 है, सो 32 अपॉन क्या हो जाएगा? T4 16 है, तो ये कितना आ जाएगा? 2।
और फिर T6 अपॉन T5 आ जाएगा। तो T6 के लिए 64 अपॉन कितना आ जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 2। देखो सबका रेशियो जो है वो इक्वल आया, 2 और ये 2 और यहाँ पे भी 2, सबके लिए क्या मिला 2 मिला। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखो कैसे लिखेंगे। इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो पूरा टर्म है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, सो R क्या है, कॉमन रेशियो है। अब ये सीक्वेंस देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे 2 4 8 16 एंड सो ऑन आर इन जीपी। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, अच्छा इसके लिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जो भी नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर है उसके न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है +1 है। जैसे यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है 4 है। अच्छा कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है वो न्यूमरेटर में क्या है, वो मोर देन 1 है। सो हम लोग अगर डिनोमिनेटर में Tn कंसिडर करते हैं, सो न्यूमरेटर में बताओ क्या होगा, Tn plus Tn 1. plus 1. हाँ परफेक्ट, Tn plus 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा Tn plus 1। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो कहते हैं, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करोगे, R से रिप्रेजेंट करोगे। ये एग्जांपल समझा क्या आप लोगों को अच्छे से, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा हाँ, रजत समझा, Sir, yes, sir. हाँ ठीक है। ये जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कॉमन रेशियो जो है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया। वो कैसा रहता है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना उससे मोर देन 1 कहाँ पे होता है, न्यूमरेटर में होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए स्टेटमेंट देखो हम लोग क्या लिखते हैं, अ सीक्वेंस देखो एक सीक्वेंस हमने कंसिडर किया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म है। अ सीक्वेंस T1 T2 T3 Tn is geometric progression, एक मिनट, is geometric progression if यहाँ पे जो Tn plus 1 अपॉन Tn ये क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। R मतलब क्या, रेशियो। अच्छा नंबर को अगर नंबर से डिवाइड करते हो तो वो क्या होना चाहिए, मतलब उसका आंसर भी किस में आना चाहिए, नंबर में ही आना चाहिए ना। सो अगर Tn plus 1 अपॉन Tn का वैल्यू मतलब कॉमन रेशियो जो है ये एक नंबर मिलता है, तो इसका मतलब ये जो है सीक्वेंस किस में होगा, जीपी में हो जाएगा। सो स्टेटमेंट देखो हमने पहले क्या लिखा, अ सीक्वेंस T1 T2 T3 Tn is GP if Tn plus 1 upon Tn equals to क्या आएगा यहाँ पे, R equals to R is constant। इसका मतलब वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर R जो है ये कांस्टेंट टर्म होगा, R देखो यहाँ पे सब में कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए इतना पार्ट समझा सभी को, Yes, sir. हाँ हाँ, नहीं समझा, Yes, sir. समझ में आया? समझा सर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। देखो इसके बाद जो है, हाँ इसके बाद जो है यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म को ना आप लोग किसे, ए से ही रिप्रेजेंट करोगे। फर्स्ट टर्म को ए से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे लास्ट टर्म को Tn से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट टर्म को यहाँ पे भी आप लोग फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करोगे या फिर T1 से रिप्रेजेंट करोगे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए और T1। ठीक है, और लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Tn से। जैसे Tn का फॉर्मूला था एपी में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। यहाँ पे Tn का फॉर्मूला देखो क्या है, जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखना, जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला है Tn इज इक्वल्स टू a इंटू r रेज टू n माइनस 1।
क्या फॉर्मूला है, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 है। सो यहाँ पे r कौन होता है, कॉमन रेशियो है, वेर r इज इक्वल्स टू कॉमन रेशियो, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है वो कि पर्टिकुलर कौन सा टर्म है वहां पे, और a जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, और tn जो है वो क्या है, लास्ट टर्म है। तो tn का फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर रेस टू n माइनस 1। अच्छा, इसमें 3 नंबर्स देखो कैसे कंसीडर करते हैं, 3 नंबर्स इन जीपी, जैसे एपी में कंसीडर करते थे वैसे जीपी में भी है। सो 3 नंबर्स इन जीपी, 3 नंबर्स अगर हम जीपी में कंसीडर करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, a अपॉन आर, और फिर a और ए आर होता है। देखो स्टार्टिंग में आपको डिवाइड करना है और लास्ट में उसी को मल्टीप्लाई करना है, a अपॉन आर है ना, तो यहाँ पे a और r को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, ये तो किसके लिए हो गया, 3 टर्म्स के लिए हो गया। 3 टर्म्स के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब a अपॉन आर, फिर a, और फिर क्या है, ए आर है। फिर उसके बाद जो है 4 टर्म्स के लिए, 4 टर्म्स के लिए क्यूब आता है, 4 नंबर्स इन जीपी, उसके लिए हो जाता है। ये चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म मतलब किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या फॉर्मूला है, ठीक है। सो ये 4 नंबर्स जीपी में a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ठीक है, a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, फिर ए आर आ जाएगा, और फिर ए आर क्यूब आता है, ठीक है। लास्ट है यहाँ पे 5 टर्म्स के लिए, 5 नंबर्स के लिए, सॉरी 5 नंबर्स इन जीपी, उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है a अपॉन आर का स्क्वायर, a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर हो जाता है। ये एक बार देख लो फॉर्मूलाज, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, जनरल टर्म, और फिर यहाँ पे कॉमन, हाँ बोलो। क्यूब क्यों आया? देखो ये जो है जैसे आप एपी में, ये देखो पहले यहाँ पे a माइनस डी था, a और a प्लस डी था। एपी में कैसे, ये पहले यहाँ पे 3 है, बाद में 2 आता है। यहाँ पे कैसे डिफरेंस के साथ में क्या रहता था, 3 रहता था, और यहाँ पे 2 रहता था। सो वैसे ही यहाँ पे भी इसका भी फॉर्मूला है, r के साथ में 4 में 3 रहता है, और 5 में r के साथ 2 रहता है। ये फॉर्मूला यहाँ मतलब अजम्पशन किया है, सो दैट सबका रेशियो जो है वो सेम आना चाहिए। मतलब कैसे कि अगर आप इसको दोनों को डिवाइड करेंगे सबको, तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर 4 नंबर्स हमने ये जो कंसिडर किया है, अब देखो हम लोग डिवाइड किससे करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो सेकेंड टर्म बताओ क्या है, 4 नंबर्स में सेकेंड टर्म बताओ क्या है, आर क्यूब। नहीं 4 नंबर्स में ये a अपॉन आर क्यूब है, ए आर है और फिर ए आर क्यूब है। तो कशिश यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a अपॉन आर क्यूब है, ठीक है। सो a अपॉन आर क्यूब जो है ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म क्या है, a अपॉन आर है, और थर्ड टर्म क्या है, ए आर, और फोर्थ टर्म जो है वो क्या है, ए आर क्यूब, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से। सो कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए, इसीलिए ये नंबर हमने अज्यूम किया है। T2 के लिए क्या है, a अपॉन आर है, और T1 के लिए क्या है, a अपॉन आर क्यूब है। अच्छा बताओ क्या क्या कैंसल हो जाएंगे, ए और आर। a और r कैंसल हो जाएगा। सो a और a कैंसल हो जाएगा, r जो है ये 1 टाइम कैंसल हो जाएगा। सो ये r स्क्वायर जो है वो कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में। समझा इतना? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो थर्ड टर्म को डिवाइड करो सेकेंड टर्म से। सो थर्ड टर्म को जब आप डिवाइड करोगे सेकेंड टर्म से, थर्ड टर्म क्या है, ए आर है, और सेकेंड टर्म क्या है, a अपॉन आर है। अच्छा यहाँ पे कौन कैंसल होगा, ए। a सिर्फ कैंसल होगा क्योंकि r तो न्यूमरेटर में जाएगा। सो ये r का स्क्वायर हो जाएगा।
हाँ, सो देख रहे हो यहाँ पे जो है सबका रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमने 4 नंबर्स जीपी में कंसीडर किए वो क्या है, ट्रू है। समझा ये? यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी अभी भी हाँ, देखो अगर डाउट है कुछ ना तो पूछो, क्योंकि अभी टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, सो दैट अगर डाउट्स वगैरह आपके क्लियर होंगे ना तो सम्स और इजी हो जाएंगे। फिर कुछ भी डाउट है तो पूछो। हाँ, ये एक बार देख लो सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह, और चाहिए तो नोटबुक में लिख लो आप लोग कि 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, ये सब जीपी में क्या होता है, सो दैट अगर हम एक्सरसाइज सॉल्व करने लगेंगे तो आप लोगों को फॉर्मूलाज वगैरह याद रहेंगे तो अच्छा है। ये एक बार देख लो और चाहिए तो लिख भी लो। हाँ, डन। हाँ, देखो तो कैसा हो जाएगा ये, आप लोगों को ये याद रखना है कि जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ना हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, और डिवाइड करते हैं तो जो नंबर मिलता है उसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हो, आर से रिप्रेजेंट करते हो। और इसमें टी एन का फॉर्मूला जो है वो क्या है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सबका रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। सो सब लोग, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो 27 पेज नंबर ओपन करो, पेज नंबर 27 ओपन करो। अगर देखेंगे, अगर आप लोग सर पेज नंबर कौन सा? 27 मैथ्स 2 का पेज नंबर 27 मिला? Yes, sir. हाँ, देखो ये क्या है, पेज नंबर 27 पे फर्स्ट सम, check whether the following sequences are GP, if so write क्या बोला है वहां पे, TN। सो देखो स्टेटमेंट क्या बोला है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी। सो हमें फर्स्ट क्या करना है, चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी में है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, इफ सो, अगर है तो हमें क्या फाइंड करना है, टी एन फाइंड करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे सीक्वेंस देखते हैं हम लोग, 2, 6, 18 और 54 है। 2, 6 और 18 और क्या है, 54 है। एक मिनट, पेज नंबर 27 एक्सरसाइज 2.1, और इसके मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज ओमिट है। एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये दिया है सीक्वेंस 1, 2, 6, 18 और 54। अच्छा, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखो, सेकेंड टर्म लिखो, थर्ड टर्म लिखो और फोर्थ टर्म लिखो। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है, सेकेंड टर्म 6 है, थर्ड टर्म 18 है, और फोर्थ टर्म जो है वो क्या है, 54 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से।
सेकेंड टर्म क्या है 6/2, तो क्या हो जाएगा 3। फिर उसके बाद जो है हम लोग थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म से। थर्ड टर्म क्या है 18 है, सो 18/6 आ जाएगा, तो 18/6 कितना हो जाएगा 3। फिर वैसे ही फोर्थ टर्म को आप डिवाइड करो थर्ड टर्म से, तो फोर्थ टर्म क्या है 54 है और थर्ड टर्म क्या है 18 है, सो ये क्या आ जाएगा 3। सो देखो सबका रेशियोज जो है वो इक्वल आ गया। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे देयरफॉर सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म इक्वल्स टू 3 मिला। सो देयरफॉर द गिवन sequence is in GP, is in GP। एक मिनट। सो किसी को डाउट है फर्स्ट सब में? नो सर। नो सर। हाँ, अच्छा हमें TN भी कैलकुलेट करना है। TN भी कैलकुलेट करना है, तो TN का जो फॉर्मूला होता है, TN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था A इंटू आर रेज टू n माइनस 1। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमें n का वैल्यू मालूम नहीं है, तो n वैसे ही रखो आप, ठीक है, n वैसे ही रखना है। तो ये क्या हो जाएगा TN इज इक्वल्स टू A, बताओ क्या है 2 A बराबर R कितना है 3 रेस टू क्या होगा n माइनस 1। अब देखो इन दोनों का पावर जो है डिफरेंट है, सो इनको मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। 2 इंटू 3 6 नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दोनों का पावर डिफरेंट है, सो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो है फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमें क्या चेक करना था कि जीपी में है कि नहीं ये सीक्वेंस। अगर जीपी में है तो टीएन फाइंड करना था। इजी था ये सम? यस सर। हाँ, ये ना 2 मार्क्स के लिए आता है सम पेपर में। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है इसका सेकंड सम। 1 है -5 है, 25 है और -125 है। अच्छा बताओ -5 को किससे डिवाइड करोगे? 1 से। -5 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 आएगा, ठीक है। और 25 को किससे डिवाइड करोगे? -5। अच्छा 25 को जब आप लोग -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? -5 मिलेगा, बराबर करेक्ट। और -125 को किससे डिवाइड करोगे? 25 से। हाँ, इससे भी क्या मिला -5 ही मिला। अच्छा तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि सबका रेशियोज जो है वो क्या है इक्वल है। रेशियो क्या मिला सबका -5। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस है कि नहीं ये बताओ जीपी में? यस सर। यस सर। हाँ, ये सीक्वेंस किस में है? जीपी में है। सो ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे? यस सर। अच्छा थर्ड हम लोग देखते हैं। √5 है, 1/√5 है, 1/5√5 है और 1/25√5 है, ठीक है। तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड सम, √5 1/√5 फिर 1/5√5 और फिर 1/25√5 है। सो आप लोग पहले फर्स्ट टर्म लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे √5 है, सेकेंड टर्म 1/√5 है, थर्ड टर्म 1/5√5 है। एक मिनट, 1/5√5 है और फोर्थ टर्म जो है 1/25√5 है। अच्छे से दिख रहा है ना ये आप लोगों को? यस सर। हाँ, सो देखो अब हम लोग ना डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो देखो सेकेंड टर्म को डिवाइड करोगे आप लोग फर्स्ट टर्म से। सो सेकेंड टर्म क्या है 1/√5 है और फर्स्ट टर्म क्या है √5 है। अच्छा ये बताओ ये √5 कहां पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में, ठीक है। हाँ देखो ये जो 1 नहीं मिलेगा क्योंकि ये √5 को कहां पे आ जाएगा? डिनोमिनेटर में। 1 तो वैसे ही रहेगा। ये देखो ये जो है आपका डिनोमिनेटर का मतलब ये न्यूमरेटर का पार्ट हो गया, ये डिनोमिनेटर का पार्ट हो गया। सो 1/√5 इंटू √5 हो जाएगा, √5 इंटू √5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। सो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाँ देखो फर्स्ट रेशियो समझा आप लोगों को कैसे मिला? यस सर। हाँ एक मिनट,
तो ये जो है ये किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट रेशियो हो गया। अब हम सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे किसको, थर्ड टर्म को। थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड टर्म को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म बताओ क्या है, 1/5 तो 1/5 है। और यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, 1/5 है। सो देखो कैंसिल कौन कौन हो जाएगा, न्यूमरेटर में स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है दिख रहा है सर। सर अभी दिख रहा है। दिख रहा है सर। अच्छा हाँ बताओ, हाँ जैसा भी रहेगा। सो देखो ये जो है 1/5 है, ये भी 1/5 है। सो हम लोग क्या करते हैं, या तो आप इसको जो है √5 को कहाँ पे जाएगा, √5 न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो √5 को न्यूमरेटर में लिखो और 5√5 को डिनोमिनेटर में। तो √5 और √5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा, 1/5। ये नंबर कहाँ पे जाता है, न्यूमरेटर में, और ये नंबर कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में। ये भी समझा डिवीजन। यस सर यस सर। हाँ, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में जाता है, और जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है फोर्थ टर्म को अब हम डिवाइड करते हैं थर्ड टर्म से। फोर्थ टर्म को हम डिवाइड करेंगे थर्ड टर्म से। तो फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म जो है 1/25 है। सो 1/25 है, और डिनोमिनेटर में 1/5 अच्छा बताओ 5√5 कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में हाँ न्यूमरेटर में जाएगा। हाँ, और ये जो है 25√5 वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। √5 और √5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/5 मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी सबका रेशियोज जो है वो इक्वल आ गया, 1/5 1/5 और 1/5। इसमें किसी को डाउट है, नो सर नो सर। नो अच्छा सर। इजी है ना ये ज्योमेट्रिक मतलब समझने में। यस सर। हाँ देखो, जब सबका रेशियोज जो है वो इक्वल मिल गया तो आप लोग कैसे लिखोगे उसको, सो देयरफॉर रेशियोज जो है कॉमन रेशियो वो क्या मिला, 1/5 मिल गया। सो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, ठीक है। तो ये जीपी में हो गया। अब हमें टीएन भी कैलकुलेट करना है, तो टीएन का फॉर्मूला जो है वो a×r⁻n−1 है। तो टीएन इज इक्वल्स टू, ए के लिए कौन था, √5, ए के लिए √5 है और आर के लिए 1/5 है, रेस टू क्या हो जाएगा, n-1। अच्छा एक सम आप लोग ट्राई करो, इसका फोर्थ सम जो है वो आप लोग ट्राई करो। 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। बताओ ये जीपी में है कि नहीं है, ये सब आप लोग ट्राई करके बताओ। हाँ, अगर जीपी में है तभी टीएन फाइंड करना, ये जल्दी सॉल्व करके बताओ। नहीं है सर जी इसमें। नो सर में नहीं है। क्योंकि हाँ, नहीं क्योंकि है सर। सबका जो रेशियो है वो डिफरेंट मिल रहा है। यस सर। हाँ, ये जो है जीपी में नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी, ठीक है। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना, सो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी, देयरफॉर हम टीएन फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा लास्ट वाला भी करो, कितना आएगा इसका बताओ, लास्ट वाला इसका 7, 14, 21, 28। फिफ्थ वाला भी बताओ आप लोग। 14 को डिवाइड करो 7 से, 21 को डिवाइड करो 14 से, और 28 को डिवाइड करो 21 से। सर नहीं है नहीं है ना, बराबर। नहीं है सर। हाँ, सो जब अगर यहाँ पे जीपी में नहीं होगा ना तो टीएन भी नहीं फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है, नो सर। नो सर अच्छा नो सर हाँ चलो थैंक यू। हाँ देखो अब सेकंड सम देखो क्या दिया है, सेकंड सम में फॉर द जीपी इफ r इज इक्वल्स टू 1/3, r के लिए 1/3 है, a के लिए 9 है, और फाइंड करना है t7।
फाइंड क्या करना है, T7 फाइंड करना है। R गिवन है, A गिवन है और T7 फाइंड करना है। अच्छा T का टर्म दिया है मतलब Tn का फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। गिवन लिखते हैं हम लोग सबसे पहले। सेकंड का फर्स्ट सम, R के लिए 1/3 है और A के लिए 9 है और फाइंड करना है हमें T7। सो Tn का फॉर्मूला यूज करो आप लोग। Tn का जो है फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। सो Tn का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A इंटू R⁻n-1। अच्छा n के लिए कौन है, 7 हाँ 7 है। जो T के साथ में होता है वो n होता है, तो ये T7 हो जाएगा इक्वल्स टू A के लिए क्या है 9 है, R के लिए क्या हो जाएगा 1/3 रेस टू क्या है n-1, तो ये क्या आ जाएगा 7-1 हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नो सर। हाँ अच्छा 9 इंटू क्या हो जाएगा 1/3 रेस टू 6 हो जाएगा। 9 वैसे ही रहेगा, 1 का पावर अगर 6 टाइम करोगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 ही आ जाएगा। और 3 का पावर 6 टाइम करो, 3 को अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 3 18 नहीं, मतलब नहीं 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 पावर, सर हाँ हम लोगों को उसको 3 इंटू 6 टाइम ऐसा कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 729। तो 729 9 से डिवाइड करो, सो जब आप लोग 9, हाँ ये 9 से डिवाइड कर देंगे तो 81 आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/81। देखो जब R दिया है और A गिवन है, R और A गिवन है, तो हम लोग ने यहाँ पे Tn का फॉर्मूला यूज किया, T7 निकालना था ना, तो n जो है वो 7 हो जाएगा। सो Tn इक्वल्स टू A इंटू R⁻n-1। सो n के प्लेस पे 7, A के प्लेस पे 9, R के प्लेस पे 1/3 और रेस टू 7-1 हो जाएगा। कोमल समझ रही है? कोमल समझ रही है? यस सर, समझ रहा मैं अच्छा अच्छा समझा चलो मुझे। चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझेगा तो बोलो हाँ बेटा। देखो अभी सेकंड सम क्या है, सेकंड सम के लिए ए के लिए 7/243 है, ए के लिए 7/243 है और आर के लिए 3 है। फाइंड क्या करना है T6, जैसे इसके पहले वाला सम सॉल्व किया था वैसे इसको भी करना है। ये आप लोग ट्राई करेंगे क्या? यस सर यस सर। देखो ट्राई करो कितना आ रहा है बताओ जल्दी। ए के लिए 7/243 है, आर के लिए 3 है और फाइंड करना है T6। सर 7 आया। अच्छा 7 आ गया। यस सर। बाकी लोगों ने फाइंड किया, हाँ सर आ गया। क्या मिला? यस सर 7 7। 7 अच्छा 7 7 मिल गया ना। तो देखो अभी कैसे हो जाएगा ये, बाकी लोगों को मिला कि सॉल्व करा दो मैं? नहीं सर मिला। अच्छा मिला ना, फिर ठीक है। अच्छा देखो आर के लिए -3 है, नेक्स्ट सम आर के लिए -3 है और T6 यहाँ पे गिवन है 1701। फाइंड करना है ए, गिवन लिखते हैं सबसे पहले। आर के लिए क्या है -3 है
आर के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे -3 है और T6 जो है वो 1701 है। R equals to -3, T6 is equals to 1701 और फाइंड करना है A। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जैसे ही सम्स लग रहा है ये आप लोगों को। R के लिए -3, अच्छा फॉर्मूला यूज करो। Tn के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, A इंटू आर रेज टू n-1। सो वैल्यूज पुट करो। n के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 6 हाँ, n के प्लेस पे 6 पुट करेंगे तो n के प्लेस पे 6 और इसके बाद जो है a का वैल्यू हमें फाइंड करना है और r के लिए कौन है? -3। -3 रेज टू क्या हो जाएगा? 6 - 1 हो जाएगा। तो T6 यहाँ पे क्या है? 1701 है इक्वल्स टू a इंटू -3 रेज टू क्या हो जाएगा? 5। -3 रेज टू क्या हो जाएगा? 5। अच्छा -3 को अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो क्या मिलेगा? कितना आ रहा है? 243 अच्छा 243 आ रहा है बट माइनस में आ जाएगा बराबर। ये 1701 है। सो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 1701 डिवाइड बाय -243। ये किसके लिए हो जाएगा? ए के लिए हो जाएगा। अगर हम सबको डिवाइड कर देते हैं 7 11 से डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? 7 आया आंसर 7। अच्छा 7 टाइम्स आ जाता है तो अच्छा ये मतलब ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में। यस तो हाँ -7 आ जाएगा। ठीक है अहमद? हाँ सर। हाँ ये एक बार देख लो, कहीं डाउट है तो पूछो। प्राची समझा ये? कशिश, कादिर, आयुष समझा ये बेटा? यस सर। हाँ बाकी सना और ऋषभ, रिद्धि, रजत, आया समझ में सर? हाँ मिताली, यस सर समझा। हाँ समझा ना आप Yes, लोगों को? शिवम, स्नेहल, तनिष्क, हाँ देखो अब इसके बाद जो है देखो हम यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी अच्छा ये वाला आप लोग कर लेंगे। ए के लिए 2/3 है और T6 के लिए 162 है और फाइंड क्या करना है? आर फाइंड करना है। ठीक है सो ये जो है आप लोग मतलब खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में अगर नहीं आएगा तो फिर R पूछना। is equal to 5। अच्छा आ भी गया, बाकी लोग 7 भी आया ट्राई सर, करना। 7। अच्छा ठीक है चलेगा, बाकी लोग भी ट्राई करो। ठीक है हाँ अब देखो नेक्स्ट समझो है क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या दिया है? विच टर्म ऑफ द जीपी, विच टर्म। अच्छा विच टर्म मतलब क्या फाइंड करना है? TN TN नहीं, सिर्फ N फाइंड करना है। विच टर्म बोला है ना यहाँ पे, लास्ट टर्म नहीं बोला है। हमें क्या बोला है? विच टर्म। TN भी मतलब अच्छा वैसे बोल सकते हो कि फाइंड करने के लिए बोला है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है? पहले देखो विच टर्म ऑफ द जीपी 525, 125 और 625 इज 5⁻10। मतलब ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू जो है वो 5⁻10 होगा? क्वेश्चन समझा क्या? नो Yes, सर। सर। अच्छा हाँ किसी को नहीं समझा? देखो क्या है हम लोगों को यहाँ पे 5 दिया है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 5 का क्यूब कितना होता है? 125 125। हाँ तो 5 का पावर अगर 4 टाइम्स तो वो 625 होगा। तो वैसे ही पूछा गया है कि 5⁻10 कौन से पोजीशन पे मिलेगा? समझा? हाँ सर समझा समझा। हाँ सर। हाँ देखो अगर कैसे, अगर मैं आपको मतलब ये कह रहा हूं कि जैसे समझ लो अगर इवन नंबर से, अगर इवन नंबर से तो बताओ 5th पोजीशन पे कौन मिलेगा? 10। हाँ 5th पोजीशन पे कौन मिलेगा? 10 मिल जाएगा। अगर ऑड नंबर से, हाँ अगर ऑड नंबर से तो 5th पोजीशन पे बताओ कौन मिलेगा? 9। 9 मिल जाएगा। सो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि देखो हमें क्या करना है? पर्टिकुलर पोजीशन पे ये कौन सा पोजीशन होगा जहां पे 5⁻10 आंसर आता है वो हमें फाइंड करना है। अच्छा अभी मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि 2, 4 और ये सब इवन नंबर से, तो 5th पोजीशन पे कौन होगा? आप लोगों ने क्या बताया? 10 होगा।
ऑड नंबर्स में फिफ्थ पोजीशन पे आप लोगों ने बताया क्या है, 9 है। अच्छा, हम लोगों को जो फाइंड करना है उसके आगे हम लोग जाते हैं क्या? नो सर। नहीं ना, देखो हम लोगों को 10 के आगे नहीं जाना है, तो इसका मतलब जो हमें फाइंड करना होता है ना, वो हम अज्यूम करते हैं कि वो लास्ट टर्म होता है। वो कौन होता है? लास्ट टर्म होता है। अगर मैंने कहा आपको कि मतलब 10 इवन नंबर्स फाइंड करो, 10 इवन नंबर्स फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा? 20 तक ही होगा ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, अगर हमने कहा कि इवन नंबर्स फाइंड करो तो वो 10 इवन नंबर्स कहां तक होगा? 20 तक होगा, उसके बाद हमें नहीं जाना है। ठीक है, सो यहां पे भी हमें 5 raised to 10 तक ही जाना है। कहां तक जाना है? 5 raised to 10। हम लोग कंसिडर करते हैं जो पोजीशन पे है, ये हमने कंसिडर किया, एक मिनट, सॉरी, हमने ये कंसिडर किया कि 5 raised to 10 जो है ना वो लास्ट पोजीशन पे है, मतलब लास्ट प्लेस पे है। लेट Tn इज इक्वल्स टू 5 raised to 10, क्योंकि उसके आगे हमें जाना नहीं है। ठीक है, अब सीक्वेंस देखो क्या है, 5 है, 25 है, 125 है और 625 है। सो यहां पे हम लोग ए के लिए लिखेंगे, ए के लिए 5 है, और आर कितना है बताओ? 5 आर भी 5 आ जाता है, क्योंकि 25 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब टीएन का फॉर्मूला यूज करो, टीएन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। तो टीएन बताओ कितना है? 5 हाँ, टीएन इज इक्वल्स टू क्या है? 5 raised to 10 है। ए के लिए कौन है? 5 है। आर के लिए भी क्या है? 5 है। रेस टू क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम लोग देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 5 raised to 10। अच्छा, यहाँ पे 5 का पावर 1 है और ये 5 का पावर n-1 है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर को क्या करते हो आप लोग? ऐड हाँ, ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। सो यहाँ पे कौन कैंसिल हो जाएगा? +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। सो 5 raised to 10 किसके इक्वल मिलेगा? 5 raised to 10। अच्छा, हमें कौन से प्लेस पे वो फाइंड करना था? जब दोनों टर्म्स इक्वल है, जब दोनों टर्म्स इक्वल है और दोनों का बेस भी सेम है, तो हम लोग पावर को भी इक्वल लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. हाँ, तो ये बताओ जो है कौन से पोजीशन पे 5 raised to 10 है? 10th पोजीशन पे है। सो देयरफॉर 10th term of the sequence is 5 raised to 10। कॉन्सेप्ट समझा इसका आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, अगर कोई भी पोजीशन पे हमें, मतलब कौन से पोजीशन पे है ये हमें फाइंड करना है ना, तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि वो जो है वो लास्ट पोजीशन पे है, टीएन पे है। तो टीएन का वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया? 5 raised to 10 है, और फिर वो सीक्वेंस लिखा, फिर उससे हमें ए मिल जाएगा और आर मिल जाएगा। जब ए और आर मिल जाता है तब हम उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई किया। जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सो दोनों का पावर भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इजी था ये सम? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो एक बार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम देख लो क्वेश्चन में। कुछ डाउट है तो पूछो, कोई भी सम में अगर कुछ डाउट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, किसी का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो वो भी पूछो। हाँ, मतलब No, sir, no doubt. नो डाउट सर। हाँ। अच्छा, एक हम लोग लास्ट सम आज के लिए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं एक लास्ट सम। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द टर्म्स 4/3 x और 4/27 आर इन जीपी। अच्छा, ये देखो हमें क्या दिया है, जीपी में पहले से ही गिवन है, आर इन जीपी। अच्छा, ये जीपी में दिया है और हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये जीपी में दिया है, इसका मतलब हमें क्या कंडीशंस मतलब गिवन है? अगर ये जीपी में दिया गया है, इसका मतलब क्या है? हम
सेकेंड टर्म को डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट टर्म से, और थर्ड टर्म को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग किससे, सेकेंड टर्म से। सो देखो क्या लिखोगे यहाँ पे, जो सीक्वेंस है वो पहले से ही किसमें है, जीपी में है। तो यहाँ पे आप लोग स्टेटमेंट लिखो, सिंस 4/3 x और 4/27 आर इन जीपी। सो अगर ये जीपी में है तो हम लोग डिवाइड करते हैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से। x अपॉन क्या आ जाएगा, 4/3, और क्या आ जाएगा 4/27 अपॉन क्या आ जाएगा x। ये इतना समझा? Yes, sir. Yes. ठीक है, ये इतना समझाना सभी को। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 4/27। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16/81। सो स्क्वायर रूट निकाल लो तो एक्स के लिए क्या आ जाएगा, +-4/9। सो पॉसिबल वैल्यूज क्या है एक्स के लिए, प्लस और माइनस 4/9। समझा सबको ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, आप लोग ये सब जो है ना प्रैक्टिस करना अच्छे से। फिर कुछ डाउट रहेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो टेक केयर, थैंक यू।